नमस्कार, मैं हूँ नेहा सक्सेना और स्वागत है आपका मेरे चैनल होम साइंस नॉलेज बाय नेहा सक्सेना में। आज मैं आपके साथ चर्चा करूँगी बहुत ही इम्पोर्टेंट से टॉपिक विकास के बारे में। जी हाँ, विकास जिसे हम डेवलपमेंट भी कहते हैं। तो इस वीडियो को जाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और घंटी का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि जितने मैं वीडियोस बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो जब हम विकास की बात करते हैं, विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली अनवरत प्रक्रिया होती है। अनवरत से तात्पर्य है लगातार चलने वाली प्रक्रिया होती है। जब बालक का जन्म होता है तब से लेकर के 2 वर्ष तक की अवस्था को हम बोलते हैं शैशवावस्था या इन्फेंसी की स्टेज। 2 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक की अवस्था को हम बोलते हैं चाइल्डहुड स्टेज, जिसमें 2 to 6 मंथ्स की जो ईयर्स की स्टेज होती है इसको बोलते हैं प्री चाइल्डहुड स्टेज, और 6 to 12 ईयर्स की जो स्टेज होती है उसे हम पोस्ट चाइल्डहुड स्टेज के नाम से जानते हैं। 12 से लेकर के 18 ईयर्स तक की जो स्टेज होती है लाइफ की उसे हम एडोलेसेंट स्टेज या गर्भावस्था के नाम से भी जानते हैं। और 18 से लेकर के 21 वर्ष तक की अवस्था भी गर्भावस्था के बाद की एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें विकास की गति बहुत ही रैपिडली होती है। इसीलिए किशोरावस्था को स्ट्रेस और स्ट्रोम की स्टेज या तनाव व तूफान की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। 21 से लेकर के 40 ईयर्स तक की स्टेज जो होती है लाइफ की उसे हम अडल्ट स्टेज या प्रौढ़ावस्था भी कहते हैं। युवावस्था भी इसके अंतर्गत कहा जाता है क्योंकि इस अवस्था के अंतर्गत जो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकास होती है वो एक स्थिरता लेवल पे आ जाती है। 40 से लेकर के 60 ईयर्स तक की जो अवस्था होती है उसे हम बेसिकली प्रौढ़ावस्था के नाम से भी जानते हैं। 60 से लेकर के मृत्यु पर्यंत, मतलब जब तक व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त करता है तब तक की अवस्था को जरावस्था या वृद्धावस्था के नाम से भी जाना जाता है। इस अवस्था में जो विकास होता है जो आफ्टर 60 होता है वो जीर्ण शीर्ण होता है, मीन्स नेगेटिव होने लग जाता है। और विकास के अंतर्गत बेसिकली हम देखते हैं शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भाषात्मक, गत्यात्मक, क्रियात्मक, फिजिकल, मोटर, सोशल, इकोनॉमिकल, है ना। और इसके अलावा लैंग्वेज डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट ह्यूमन बीइंग के चलते ही रहते हैं। विकास की जब हम बात करते हैं तो जब स्टार्ट पीरियड होता है लाइफ का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है तब विकास बहुत ही रैपिडली होता है, बहुत ही तीव्र गति से होता है। और उसके बाद में जब हम देखते हैं तो किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें विकास की गति उसी प्रकार से बहुत ही तीव्र गति से होने लग जाती है। तो चलिए जानते हैं अपन एक एक विकास के बारे में। सबसे पहले अपन बात करते हैं शारीरिक विकास के बारे में। शारीरिक विकास से तात्पर्य होता है शरीर की क्रियाओं में, शरीर के अंगों में जो ग्रोथ हो रही है, जो आपकी लंबाई बढ़ रही है या आपकी चौड़ाई बढ़ रही है, ये सभी बच्चों शारीरिक विकास के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, आपकी हाइट बढ़ गई, आपका वेट इंक्रीज हो गया, है ना, आपके जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं वो एज के अकॉर्डिंग क्या हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, उनमें परिवर्तन हो रहा है। ये सभी चीज़ें विकास के अंतर्गत ही मापी जाती है। कई बच्चे आपने देखे होंगे कि वो समान उम्र के होते हैं परंतु उनका जो शारीरिक विकास होता है वो एक बच्चे का कम और एक बच्चे का ज़्यादा होता है। इसका रीज़न क्या होता है भाई? इसका रीज़न ये होता है कि कुछ बच्चों की जो विकास की गति होती है वो दूसरे बच्चे से ज़्यादा तीव्र होती है और कुछ बच्चों की विकास की गति थोड़ी मंद होती है, परंतु एक निश्चित आयु में आते आते दोनों का विकास क्या हो जाता है, समानांतर स्टेज पर आ जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं संज्ञानात्मक विकास की। जी हाँ, संज्ञानात्मक विकास का मतलब होता है, संज्ञान का मतलब होता है जानना, टू नो। किसी भी चीज़ के बारे में सोचने समझने के साथ साथ तर्क वितर्क की जो शक्ति होती है
वो संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत ही आती है। ठीक है, इसमें 3 चीज़ें होती हैं, संज्ञान, भावबोध और क्रियावती। हम किसी भी चीज़ के बारे में अगर जान रहे हैं तो ये ज्ञानात्मक माना जाता है। भावबोध का मतलब होता है उस चीज़ को फील करना, और क्रियावृत्ति का मतलब होता है रिएक्ट करना। एग्जाम्पल फॉर एक 5 साल का बच्चा है और उसे एक नए गेम से क्या किया जाता है, रूबरू कराया जाता है। अगर वो उसके बारे में ऑलरेडी पहले से जानता है तो उसके कांटेक्ट में आते ही ज्ञान के आधार पे क्या करेगा, इमेजिनेशन कर लेगा। भावबोध भी क्या होगा, वो उसको फील करेगा। और क्रियाविधि का मतलब रिएक्शन करेगा, तुरंत वो उस चीज़ को रिएक्ट करेगा। ठीक है, अगर एक छोटे बच्चे को बताया जाता है कि एक सांप है और वो रेंगने वाला स्टेज के अंतर्गत होता है, अगर वो बच्चा उसके संपर्क में आता है तो वो जैसे ही वो अपने सामने सांप देखेगा, सांप देख के क्या करेगा, वो रिएक्ट करने लग जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया ज्ञानात्मक। भावबोध मतलब उसने फील करा, और क्रियाविधि मतलब उसने उठा करके उसको फेंक दिया। तो ये तीनों चीज़ें स्टेज ज्ञान, भावबोध और क्रियावृत्ति की श्रेणी के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सामाजिक विकास। समाज के नियमों और कानूनों के तहत ही व्यवहार करना सामाजिक विकास के अंतर्गत माना जाता है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति समाज के या बच्चा है वो समाज के नियमों का उल्लंघन कर रहा है तो वो सामाजिक विकास का क्या कर रहा है, वो उसे असामाजिक माना जाता है, क्योंकि वो समाज के नियमों के विरुद्ध कार्रवाई कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों हम बात करते हैं भाषात्मक विकास। बच्चे का जब जन्म होता है उसके बाद में स्टार्टिंग में वो 1 साल के अंतर्गत छोटे छोटे शब्दों को बोलना सीखता है। इसके बाद में शब्दों का संयोजन करता है और उसके बाद में वो वाक्य रचना करने लग जाता है ना। वाक्य रखने के बाद में वो बहुत रैपिडली बोलने लग जाता है। ये सब भाषात्मक विकास के अंतर्गत ही आता है। भाषात्मक विकास का स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है, जिसे हम कूइंग या बबलाना कहते हैं, जिसमें वो 2 या 3 शब्दों को संयोजन करके क्या करता है, बोलने लग जाता है, वो भी इसी श्रेणी के अंतर्गत माना जाता है। इसमें अपन ने देखा, आज के इस वीडियो में हमने बेसिकली चर्चा करी संज्ञानात्मक विकास के बारे में, सामाजिक विकास के बारे में और शारीरिक विकास के बारे में। तो आपके लिए मैं लेके आऊँगी नया वीडियो जिसमें मैं बाकी जो विकास हैं, जैसे कि ज्ञानात्मक है ना, क्रियात्मक है, ठीक है, इन सब को लेकर के मैं आपके लिए नया वीडियो लेके आऊँगी। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग माई चैनल, कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू वंस अगेन।